AK स्पीक के बहुत ही काबिल एहतराम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानियों के पिटारे से निकली कहानी जरूर आपको सोचने का एक अलग ही अंदाज देगी, तो इंतजार किस बात का। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो किस्सा कुछ यूं है कि एक आदमी रावलपिंडी के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। अमीर शख्स था, ये उसके लिए मामूल की बात थी। वहां 2 टेबल छोड़कर एक बूढ़ा मियाँ बीवी बैठे थे। इसी दौरान एक निहायत डिसेंट और खुशशक्ल भाई साहब होटल में दाखिल हुए और वाश बेसिन पर हाथ धोए और कुछ फासले पर उनके बराबर वाले टेबल पर बैठ गए। चूंकि खाने का ऑर्डर पहले ही दे दिया था तो बैठकर वो इंतजार करने लगे। इतने में खुशशक्ल शख्स के फोन की बेल बजी, जिसके बाद वो कदरे ऊंची आवाज में मोबाइल पर किसी से बात करने लगे। उनके बात करने के अंदाज से लग रहा था कि उनको अल्लाह ताला ने कोई बहुत बड़ी खुशी दी है। और फिर कॉल बंद करके वहां मौजूद सब लोगों को मुखातब करते हुए बुलंद आवाज में बोले, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया है और इसी खुशी में मैं आप सबको मटन कढ़ाई खिलाऊंगा। वो आदमी कहता है मैं फौरन अपनी जगह से उठा और आगे जाकर उनसे हाथ मिलाकर मुबारकबाद दी और कहा कि हम तो पहले ही अपना ऑर्डर दे चुके हैं। ये सुनते हुए उन्होंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपका खाने का बिल दे दूंगा। और फिर वाकई उन्होंने सब लोगों का बिल अदा किया और खुशी खुशी चले गए। चंद दिनों बाद मैं अपने दोस्तों के हमरा एक सिनेमा गया तो क्या देखा कि वही साहब वहां एक 5 साल के बच्चे के हमरा टिकट के लिए लाइन में खड़े थे। मैं फौरन अपने दोस्तों से नजर बचाकर उनके पास जा पहुंचा। जो ही उन्होंने मुझे देखा, देखते ही पहचान गए और मुस्कुराने लगे। बहरहाल सलाम दुआ के बाद मैंने तंजिया कहा, माशाल्लाह आपका बेटा तो चंद दिनों में ही इतना बड़ा हो गया है। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, भाईजान छोड़ो, ये बड़ी अजीब कहानी है, फिर किसी दिन मिलोगे तो बताऊंगा। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन AK स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। अब तो मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। मैंने इसरार किया कि मुझे अभी बताएं। आखिर मेरे बहुत इसरार पर उन्होंने जो बात मुझे बताई, उसके बाद मैं अपने आप को बहुत छोटा समझने लगा और उस शख्स का मकाम मेरी नजरों में बेहद बुलंद हो गया। उन्होंने बताया कि मैं उस दिन जब रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ तो हाथ धोते वक्त मैंने सुना कि बूढ़ी अम्मा अपने बूढ़े मियाँ से कह रही थी कि मेरा मटन कढ़ाई खाने को दिल कर रहा है। इस बात पर बूढ़े मियाँ अफसुर्दा होकर कहने लगे कि मेरे पास पूरे महीने के लिए सिर्फ 2000 रुपए हैं कि अगर आज कढ़ाई खा ली तो पूरा महीना गुजारा कैसे करेंगे। ऐसे करते हैं, आज दाल रोटी खा लेते हैं, कढ़ाई फिर कभी खा लेंगे। बस फिर इसीलिए मैंने अपने मोबाइल की बेल बजाकर फर्जी खुशी का बहाना बनाया और सबके बिल अदा किए ताकि उनकी खामोश खिदमत कर सकूं और उन्हें किसी किस्म का एहसास शर्मिंदगी भी ना हो। मैंने कहा, आप सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों के पैसे देते, आपने खामख्वाह बाकी सबका बिल भी अदा किया। तो उन्होंने जवाब दिया, ऐसा करके मैं उन बुजुर्गों की इज्जत नफ्स मजरू नहीं करना चाहता था। मैं अगर सिर्फ उनका बिल अदा करता तो वो ताउम्र शर्मिंदा रहते, मगर मेरे इस तर्ज अमल से वो सर उठाकर अपने घर को गए। ये किस्सा सुनकर मेरा दिल भर आया और मैंने सोचा वाकई ऐसा करके उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छा इंतजाम कर लिया था। काश हम भी ऐसे ही दूसरों की मदद कर सकें और उनकी नजरें भी हमारे आगे न झुक सकें और हमारा सर भी आखिरत में बुलंद हो सके कि हमने ऐसे मदद की थी कि एक हाथ से दिया था और दूसरे को खबर तक न हुई थी। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।